हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बोने बंकू का वीडियो आ गया है। जैसे मैंने अगले वीडियो में कहा था कि रिपोर्टें निकलवाई, तो अब इस वीडियो में रिपोर्टों में क्या आया वो दिखाया जाएगा। और वैसे तो यहाँ पर कोई हम डॉक्टर तो है नहीं, मगर फिर भी सारी रिपोर्टें खोलकर दिखाई जाती है कि इसमें ये लिखा है। इतने ध्यान से तो लोग अपनी रिपोर्टें नहीं देखते हैं, मगर इसकी रिपोर्ट देखने जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा उस रिपोर्टों के बारे में तो क्या देखेगा। इसने कहा है मेरी सारी रिपोर्टें अच्छी है, सिर्फ मुझे फैटी लीवर है, वो भी मैं 2 महीनों में अच्छी रिपोर्टें लाऊंगा और फिट होकर दिखाऊंगा। अब देखते हैं कब बंकू फिट होकर यहाँ पर दिखाता है। तो उसके ऐसे ही कंटेंट अब मिलेंगे, जहाँ पर बंकू अमरूद खाएगा वो दिखाएगा, फिर नारियल पानी पिएगा वो दिखाएगा। अब फिट होता हुआ बंकू हमें नजर आने वाला है। कंटेंट मिल गया है बंकू को। और उसके बाद इसने बात की है कि भाई जब आपकी तबीयत खराब होती है, क्योंकि टॉन्ट मारना इस बंदे का काम है, तो इसका कहना ये है कि आपकी तबीयत खराब होती है तब आपको पता चलता है कौन अपना और कौन पराया, और कौन अपना है। और आप बीमार होते हो तब अपने काम आते हैं, और उस अपनों में कौन है, माँ, बहन, भाई, बाप, बस यही होता है। इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं होता है जो आपकी बीमारी में आपका साथ दे। नहीं बंकू, तुम यहाँ पर गलत हो। शादी के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट बीवी ही करती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है, क्योंकि तुमने ये चीज़ें की ही नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं है। क्योंकि तुम यहाँ पर सिर्फ ये इतना ही, इस सेल्फिश बंदे को सिर्फ मैं ही सोचता है। अब यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो जैसे हस्बैंड की तबीयत खराब होगी तो वाइफ उसके लिए सब कुछ करेगी, हेल्दी फूड, हेल्दी खाना, दवाई टाइम पर लेना नहीं लेना सब देखेगी। उसी तरह जब वाइफ की तबीयत खराब होती है तो हस्बैंड भी उसके पीछे लग जाता है, टाइम पर सारी चीज़ें देना करना सारी चीज़ें करता है। यहाँ पर इसे अपेक्षा सिर्फ इतनी ही है कि मेरी बीवी होती तो सिर्फ मेरा ही ध्यान रखती, वो बीमार हो तो मैं ध्यान रखूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने एक बार देखा था जब इन्होंने वो वैक्सीन लगवाई थी कोविड वाली, तब बंकू ने पहले वैक्सीन लगवाई, बंकू को लगी, उसके बाद इसे बुखार आया था। प्रीतो ने बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखा था। फिर उसके बाद लगी थी प्रीतो को वैक्सीन, उसमें उसे भी बुखार आया था, मगर इस बंदे ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। वो शाम को उठकर तो फिर काम पर लग गई। कहते हैं ना, हमने फ्रूट खाकर खिलाए, फ्रूट काट कर खिलाए, तभी क्यों नहीं दिखे थे तुम्हारे फ्रूट जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, बुखार आया था। और डिलीवरी में तो कोई भी करता है, तुम कंटेंट की तरह उसे लेके आए थे। डिलीवरी में उसकी माँ और बहन भी तैयार थे करने के लिए, जिससे नाम दिया जाता है कि कंटेंट के लिए करने वाले थे, मगर वो लेके जाने के लिए तैयार थे, करने के लिए तैयार थे, माँ और बहन आई भी थी। मगर यहाँ पर इसको लगा कि इसका खुद का कंटेंट चला जाएगा, तब घर पे लेके आए। अब घर पे लेके आए हो तो आपको उसका खाना पीना तो करना ही पड़ेगा। और डिलीवरी के पहले ही प्रीतो ने सारी चीज़ें घर में अरेंज कर ली थी जो इसे खाने पीनी थी वो। और यहाँ पर फिर वही काट के इसे दिया गया है और बताया जा रहा है कि भाई हम इसे ऐसे दे रहे थे, ये खिला रहे थे, वो खिला रहे थे, इतना ध्यान रख रहे थे। और हाँ, एक बात और कही गई थी कि बिचारी कांची ने, यानी कि लोमड़ी ने, बिचारी लोमड़ी ने बहुत अच्छे से घर को डेकोरेशन किया था, अपनी भाभी का वेलकम किया था। नहीं भाई, ये सेल्फिश बंदे की बहन भी इसकी तरह सेल्फिश ही थी। वो सारी चीज़ें इसलिए डेकोरेशन और ये सब इसलिए किया गया था, सब वीडियो के लिए था। जो ये नया इनका चैनल, जो इसकी मम्मी का ढाबा खुला हुआ है, उस ढाबे के प्रमोशन के लिए वो वीडियो बना था। क्योंकि जो घर पर डेकोरेशन और सब किया था बेबी वेलकम का, वो सब यहाँ पर एक वीडियो बनाया गया था, और वो वीडियो मम्मी के ढाबे पर डाला गया था और अच्छे खासे व्यू आ गए थे। तो प्रीतो को सिर्फ वही थोड़ा बहुत लगा था, और उसके बाद जाकर ये बंदा आज कहता है कि सेवा तो सिर्फ माँ बहन यही करते हैं। तो अच्छा बंकू, सेवा माँ बहन यही करते हैं, तुमने हमेशा से अपनी माँ और बहन का ऐसे ही फ़ायदा उठाया है जिस तरह से तुमने प्रीति का फ़ायदा उठाया है। हर टाइम ये बंदा कहता है
कि आज मेरी माँ मेरी बहन मेरी सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई जब तुम्हारे 400 सब्सक्राइबर थे तब तुम्हारी सेवा करने के लिए कौन आया था? कौन सी तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारी सेवा कर रहे थे? इसे जब फ़ायदा चाहिए था तब इसने अपनी माँ और बहन का यूज़ किया। फिर इसे पहले इसे चैनल बनवाने प्रीतो से शादी करनी थी, तब इसने अपनी माँ और बहन का फ़ायदा उठाया। फिर इसे प्रीतो की फैमिली को बदनाम करना है तो इसने सिंपैथी कार्ड खेलकर सारे सपोर्टर चैनल खड़े किए। उसके बाद इसे व्यूअर्स में से फ़ायदा चाहिए तो इसने यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेला। बेचारा मैं ये आज भी ये इनडायरेक्टली बताना चाहता था अपने वीडियो में कि भाई मुझे ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कितने सारे टेंशन है और क्या चल रहा है। इसलिए लोग फिर लग पड़े प्रीति के ऊपर कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। फिर कल उठकर इसके सपोर्ट रिएक्शन चैनल है बंकू के सपोर्ट वाले, वो कल उठकर कहे कि जैसे बग्गी के टाइम पे कहा था ना कि बग्गी के पापा अस्पताल में पहुंचे, उसके जिम्मेदार भाई डीजेगंज वाले हैं, उसी तरह कल उठकर कहेंगे कि बंकू बीच में बीमार हुआ था, बंकू और बंकू की माता बीमार हुई थी, उसकी जिम्मेदारी ये डीजेगंज वाले ही है। प्रीतो और की फैमिली है, इतना टेंशन दिया बंदे को कि बंदा बीमार हो गया। जी हाँ, ये लोग बाहर का गलत सलत खाएंगे, बीमारी में सही इलाज नहीं करवाएंगे। जब इलाज करवाना है, रिपोर्टें निकलवानी है, उससे पहले बाहर का, और उसके बावजूद भी फिर आकर यहाँ पर ज्ञान देंगे कि भाई हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इसने वीडियो यहीं पे बीच में जब अस्पताल में बैठे थे तब इस बंदे का कहना ये था, यहाँ पर कैमरे में नजर डालकर नीचे मुँह कर कर कह रहा है कि देखो यहाँ पर अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो रिपोर्टें निकलवानी चाहिए, कैसे क्या करना है। मेरा अगला वीडियो देखो, उसमें मैंने सब बताया है क्या करना है, ऐसे करो, बीमार हो तो इलाज करवाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि सारे पैसे एक जगह खर्च हो। ऐसा कुछ इसने बोला है वहाँ पर। मतलब तुमने किया तभी ही सही, तुम खुद इतने दिनों से वही डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे थे और वो खाने के बाद अनहेल्दी फूड भी खा रहे थे, फिर तुम्हें फ़ायदा नहीं हुआ, तब जाकर तुमने रिपोर्टें निकलवाई है। और किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे बीमार होता है उन्हें पता होता है, उनके पेरेंट्स को भी पता होता है, उनकी फैमिली को पता होता है कि उसका इलाज कैसे करवाना है और उसके लिए क्या करना है। तुम अपनी रिपोर्टें निकलवाते हो, तब जाकर यहाँ पर सलाह देते हो और फिर कहते हैं हम तो यहाँ पर यूट्यूबर है इसलिए हम आपको सलाह देते हैं, हम अपनी लाइफ के ऊपर से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताते हैं क्या करना चाहिए कैसे। तो तुम अपनी लाइफ से 2 वीडियो पहले क्या बता रहे थे? यही बता रहे थे कि दवाइयाँ चलती हो तो बाहर का खाना चाहिए, जब आप रिपोर्ट निकलवाते हो तो आपको नॉनवेज खाना चाहिए। जी हाँ, इनका यही है, खुद अनहेल्दी खाएंगे करेंगे और फिर यहाँ पर आकर ज्ञान दे देंगे, क्योंकि ज्ञान देने के पैसे नहीं लगते हैं। ये एक सेल्फिश बंदा है और इस सेल्फिश बंदे की लाइफ में अब कुछ वीडियो अच्छे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लोमड़ी आ गई है घर, तो जी अब हम लोमड़ी के रिपोर्टें भी दिखलवाई जाएगी, उसमें क्या है वो भी बताया जाएगा, पूरा नेगेटिव वीडियो छापा जाएगा। जैसे कि लोमड़ी का सबने देखा होगा, सबसे अब ये ठीक हुई उसके बाद वीडियो आया था तो इमोशनल हो गई थी, मैं ये हो गई थी, कुछ नहीं, बैठे बैठे 4 बातें कर दी, उस पर भी 8,000 10,000 व्यू आ गए। यहाँ पर ये डीजेगंज वाले हर एक्टिविटी अलग अलग दिखाते हैं, इन्हें व्यू नहीं आते हैं। क्यों? उनका जिम्मेदार ये बंकू और इसके सपोर्टर चैनल है। इतना उन लोगों के बारे में इन्होंने गंद बक दिया है, यहाँ पर नए आए लोगों को पता नहीं चलता, जिसके बारे में बातें की हैं उनकी पुरानी वीडियो है नहीं। इन्होंने पूरा डीजेगंज वालों को बदनाम कर दिया है, यही मकसद था बंकू का। ये बंकू है वो डीजेगंज वाले की लाइफ के ऊपर एक ग्रहण है, इसने उन लोगों को बदनाम करके अपनी लाइफ बना ली है। क्योंकि इसके पास एक सिंपैथी था, खुद की फैमिली ये खुद नहीं संभाल सका,
खुद की फैमिली बिखरने का जिम्मेदार ये खुद है, जब आदमी में खुद में इतना ईगो है। क्योंकि जो शादी की लाइफ होती है शादी के बाद की, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर चलती है। ईगो बीच में कहीं नहीं आता है, कभी ये झुक जाएगा कभी वो झुक जाएगा, उस तरह से चलती है। मगर इस बंदे के हिसाब से भाई ईगो भरा होता है कि मैं मर्द हूँ, मैं पति हूँ, तो मेरी टांग हमेशा ऊंची ही रहेगी, मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही होऊंगा। और ये कहता था, मैं समझाता था, मैं ये करता था, क्योंकि मैं ये बातें समझाने की कोशिश करता था, बड़ा हूँ इसलिए ये कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। पहले तुम खुद तो समझ लो, आज तक तुम्हारी हरकतें तो वो बचकाना है, बच्चे बच्चे ही बनकर रहे हो, तुम तो जवान हुए ही नहीं हो। कोई कहेगा ही नहीं एक बाप के, एक बच्चे के पिता हो, क्योंकि वैसी कोई हरकतें तुम्हारी है ही नहीं। आज भी खुद को कॉलेज बॉय समझते हो। और भाई ये कॉलेज बॉय, अब इसकी भी उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है। जैसे कि लोगों की बातों का असर हो रहा है कि बंकू तुम तो बहुत स्मार्ट लगते हो, तो बंकू आसमान में उड़ने लगा है। 36 कहा था इसने, आज कह रहा है 34-35 की मेरी उम्र है। जी हाँ, ये बंकू दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, कॉलेज बॉय बनना है इसे, तब तो जाकर टैक्सी आएगी इसकी लाइफ में। ये टैक्सी का नाम सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत बातें बनाई गई है टैक्सी के ऊपर। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।